हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी ब्रेन टीजर में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ये है ब्रेन टीजर। ठीक है, ब्रेन टीजर में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ब्रेन टीजर क्वेश्चन नंबर 1 कैपिटल ए, जिसमें आपके एमसीक्यू पार्ट्स हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, अ सर्वे ऑफ 100 पीपल फाउंड दैट 20 ऑफ देम प्लेड बैडमिंटन इन देखो क्या है, एक सर्वे किया गया 100 पीपल का, उसमें से 20 वो क्या प्ले करते हैं, बैडमिंटन। इन अ पाई चार्ट व्हाट वुड बी द सेक्टर एंगल ऑफ दिस ग्रुप। तो जब हमें सेक्टर एंगल फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फ्रैक्शन बनाते हैं। तो ये हमारे पास कितने हैं, 20 हैं जो बैडमिंटन प्ले करते हैं, और टोटल पीपल कितने हैं, 100। तो ये तो फ्रैक्शन बन गया पोन में करके, और इसको अगर हम 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा सेक्टर एंगल आ जाता है। तो यहाँ से आएगा 20 वन जा 20, 25 जा 100, 5 वन जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो ये आ जाएगा आपका 72 डिग्री। तो यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाएगी 72 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट, रिप्रेजेंटिंग data graphically in the form of rectangles with no gap between the successive rectangle is called। देखिए अगर आपके पास ये रेक्टेंगल हो लेकिन बीच में गैप आए, जो आपने 7th क्लास में किया था उसको तो हम बोलते हैं बार ग्राफ। लेकिन जैसे आपने अभी किया है, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे ग्राफ मतलब जिसमें आपकी रेक्टेंगुलर बार आएंगे लेकिन नो गैप, बीच में कोई गैप ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। तो यहाँ पर जो बी पार्ट है उसका आंसर क्या आ जाएगा, हिस्टोग्राम। ये आपका हिस्टोग्राम फोर्थ ऑप्शन है। सी पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इफ अ कार्ड इज ड्रॉन आउट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो अब आप यहाँ देखिए इन्होंने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग। अब आप देखें आपके पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जो 4 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। अब किंग क्या होता है, आपके 4 तरीके के कार्ड हैं, आपके पास ये 4 तरीके के कार्ड है, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। तो हार्ट में भी एक किंग होता है, डायमंड में भी एक किंग होता है, स्पेड में भी और क्लब में भी। तो सब में एक एक किंग आ जाएगा। तो आपके पास 4 किंग होते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाय, टोटल कार्ड्स हैं 52, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 52। अगर 4 डिवाइडेड बाय 52 ऑप्शन में है तो आप यही करेंगे। कई बार इसका आपका 1/13 लिखा होगा, वो कैंसिल करके आता है, लेकिन यहाँ 4/52 है तो हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है डी पार्ट, अ हिस्टोग्राम हैज। हिस्टोग्राम्स में क्या होता है, आपने देखा होगा वाई एक्सिस पे आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज आती हैं। फ्रीक्वेंसीज मतलब यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ जैसे यही देख ले, जैसे ये आपका कोई भी एक बार ग्राफ एक हिस्टोग्राम दिया गया है, तो इसमें जैसे नंबर ऑफ स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये सारी फ्रीक्वेंसी कहाँ आती है, वाई एक्सिस के ऊपर आती है। तो हाइट क्या होती है, ये जो हाइट है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसीज एज हाइट्स। तो फर्स्ट पार्ट आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है ई पार्ट, द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स इफ द कॉइन इज टोस्ड ट्वाइस। अगर आप एक कॉइन को ट्वाइस मतलब 2 टाइम टोस करते हैं तो आपके पास कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। तो अब आप ये देखिए क्या है, द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स इफ द कॉइन इज टोस्ड ट्वाइस। ठीक है, एक कॉइन को ट्वाइस मतलब 2 बार टोस करना है। देखिए मान लीजिए मैंने एक बच्चे को दिया कि आप इसको कॉइन को टोस करें, उसने पहली बार टोस किया तब भी हेड आया। ठीक है, अब मैंने उसी बच्चे को बोला, क्योंकि उसने बोला ट्वाइस का मतलब 2 बार टोस करो, उसी बच्चे को कहा कि आप इसको फिर से दोबारा से टोस करें, तो उसने दोबारा फिर से टोस किया, फिर से हेड आ गया। ठीक है, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जब मैं एक मान लो मैं उसी कॉइन को किसी दूसरे बच्चे को देती हूँ कि आप तो पहली बार टोस करे तो हेड आ जाए, दोबारा जब वो बच्चा टोस करे तो क्या आ जाए, टेल। ठीक है, मैंने वही कॉइन तीसरे बच्चे को दे दिया, पहली बार टोस किया तो टेल आ गया, दोबारा उसने टोस किया तो क्या आ गया, हेड आ गया। फिर वही कॉइन मैंने 4th स्टूडेंट को दिया, उसने पहली बार टोस किया तो भी टेल आया, दोबारा टोस किया तो भी टेल आया। मतलब जब हमें एक कॉइन को 2 बार टोस करते हैं, पहली बार क्या पता हेड आए, दूसरी बार भी हेड आ जाए। ठीक है, पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, या फिर दोनों बार टेल आ जाए। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हुए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो ये 1 2 3 4 आ जाएंगे। तो आपके कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 4 होंगे।
नेक्स्ट है बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट है ये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आपको आंसर देना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है, अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवल। आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी वो क्या आ जाए, वोवल, प्रोबेबिलिटी अ वोवल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चूज कर लेंगे कि आपके पास वोवल हैं कौन कौन से। देखिए पी नहीं है, आर नहीं है, ओ है। मैं लिख दूंगी जो भी हमारे इसमें से आपके वोवल आ रहे हैं हम वो लिखते जाएंगे। बी नहीं है, ए है, बी नहीं है, आई है, एल नहीं है, आई है, ठीक है, टी नहीं होता और वाई भी नहीं होता। तो आपके पास कितने आ गए, 1 2 3 4। आपका होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवर में कितने गए, 1 2 3 4, 4 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है उसमें 11 लेटर्स होते हैं, तो कितना आ जाएगा, अपॉन में टोटल लेटर है 11 और फेवर में 1 2 3 4, तो 4/11 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट, हाइट ऑफ 20 सैम्पलिंग्स इन अ नर्सरी इज नोटेड इन सेंटीमीटर। ठीक है, नर्सरी में गए हैं, वहां पर जो आपकी सैम्पलिंग जो प्लांट्स होते हैं उनकी क्या है, हाइट मेजर की है। तो हाइट क्या क्या आई है, 80 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर, 102 सेंटीमीटर, इस तरीके से आया है। आपको बताना है फाइंड द रेंज ऑफ देयर हाइट। आपको रेंज बतानी है। तो आपको पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो आप देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा मिल रहा है, यहां से आ रहा है 128। देखिए 128 से बड़ा तो नहीं है कोई, 128 से नहीं बड़ा, सबसे बड़ा है 128। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 128 और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यहाँ पर देख लिया आपको क्या नजर आ रहा है, 72 है ना, 72 ही है। तो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी आई है, 72। अब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 56। ठीक है, तो 56 सेंटीमीटर इसकी रेंज आ जाएगी। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है, अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर बीइंग प्राइम। अब आपको बताना है कि पहले 10 नेचुरल नंबर कौन से हैं, द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 to 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर बीइंग प्राइम। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी आपका नंबर कैसा होना चाहिए, प्राइम। तो आपके क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब इन्होंने बोला फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो नीचे टोटल तो कितने आएंगे, 10 आएंगे। अब आपको देखना है इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 नहीं होता, 2 3 5 7, ठीक है, यही आएंगे 2 3 5 एंड 7। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। ये ऐसे नंबर हैं जो या तो 1 से ही डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। तो ये कौन से होते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, इनके 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। देयरफॉर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 10। कैंसिल कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 5। बुक में आंसर 4/10 ही है, आपको वैसे कैंसिल करके देना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपका हो गया है सी पार्ट। डी पार्ट, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय अ ग्रुप ऑफ 180 चिल्ड्रन। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 180 चिल्ड्रन। द डेटा वॉज रिप्रेजेंटेड एज अ पाई चार्ट गिवन बिलो। ये आपको पाई चार्ट के तरीके से डेटा दिया गया। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है, कॉमिक्स बुक जो रीड करते हैं वो कितने % स्टूडेंट्स हैं, 15%, फिक्शन 25%, एडवेंचर 20%, हॉरर 15%, माइथोलॉजिकल 15% एंड डू नॉट रीड, जो कोई रीड ही नहीं करते हैं वो कितने हैं, 10%। अब मुझे जो ये क्वेश्चन है मुझे बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु रीड एडवेंचर बुक। अब आप देखिए एडवेंचर बुक कितने रीड कर रहे हैं, 20%, तो हम लिखेंगे 20। अब क्योंकि परसेंट है तो परसेंट के नाम का अपोन में कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 180। 20% ऑफ 180 हमें फाइंड करना है, तो 20 का 20% की जगह अपोन में 100 आ जाएगा। ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई और 180, इसको कैंसिल कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 18 2 जा 36,
तो कितने स्टूडेंट आ जाएंगे 36। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई पार्ट है इसी क्वेश्चन का। तो यहाँ देखिए हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड फ्रॉम द अबव पाई चार्ट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन डू नॉट रीड स्टोरी बुक एट ऑल, कि जिन्होंने स्टोरी बुक रीड नहीं की है वो वाले कौन से हैं, और उनकी आपको क्या बतानी है, फ्रैक्शन बतानी है। तो फ्रैक्शन कितनी आएगी, 10% है तो 10 और परसेंट की वजह से पोन में कितना लगेगा 100, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10। अब आप ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, रीड द गिवन हिस्टोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये जो आपको दिया गया है ना ये हिस्टोग्राम, इसको देख के आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले है व्हाट इंफॉर्मेशन इज डिपिक्टेड बाय द अबव हिस्टोग्राम। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले है व्हाट इंफॉर्मेशन इज डिपिक्टेड बाय द अबव हिस्टोग्राम। तो आप यहाँ से हिस्टोग्राम को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स और यहाँ लिखा गया है सैलरीज। तो हमें क्या बताया गया है, सैलरीज ऑफ वर्कर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे द हिस्टोग्राम डिपिक्ट्स द सैलरी ऑब्टेन्ड बाय, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ऑब्टेन्ड बाय वर्कर्स। अभी ये मैंने 260 वर्कर तो लिखा है, लेकिन मैं बताऊंगी कि आपको 260 वर्कर आए कैसे हैं, क्योंकि टोटल 260 वर्कर है और वो हमें कहाँ से पता चलेगा, सेकंड क्वेश्चन से, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रिपेयर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द हिस्टोग्राम। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी आप एक हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है। टेबल में देखिए हमारे पास क्या है, सैलरी ली है हमने और क्लास इंटरवल क्या क्या आएंगे, पहले से ही सब कुछ बना पड़ा है। पहला इंटरवल आ जाएगा 2000 टू 2500, सेकंड आएगा 2500 टू 3000, नेक्स्ट आएगा 3000 टू, इस तरीके से आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इंटरवल बनाए हैं 2000 टू 2500। देखिए कितना आएगा, 2000 टू 2500 में कितने हैं 50। ठीक है, आगे वाले में कितने, मैं लिख देती हूँ सबके ऊपर 40, यहाँ पर है 80, यहाँ पर कितना है 60, यहाँ पर कितने हैं 20 और यहाँ पर कितने हैं 10। तो हम इसमें से देख देख के हम अपने टेबल में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पहला है जो 2000 टू 2500, इसमें कितना है 50, फ्रीक्वेंसी इसकी आएगी 50। नेक्स्ट में आएगी 40, नेक्स्ट में 80 60, नेक्स्ट है 4500, 20 एंड 10। ठीक है, हमने ये टेबल बना रखी है। तो यहाँ से हमने इसमें लिख दिया है कि हमारे पास ये इनकी फ्रीक्वेंसी। आप टैली मार्क्स देखेंगे, वैसे तो टैली मार्क्स की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर क्या है बहुत ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल रहा है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 260। तो तभी मैंने आपको बताया था ये कितने हैं, 260 वर्कर्स की क्या दी गई है, आपको क्या दिया गया यहाँ पर, सैलरी दी गई है। द हिस्टोग्राम डिपिक्ट्स द सैलरी ऑब्टेन्ड बाय 260 वर्कर। अब मुझे इसका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी थी, तो ये आपकी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। टैली मार्क्स चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लास मार्क्स बना तो दिया, वैसे क्लास मार्क्स की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम डेटा में से चूज कर करके पहले टैली मार्क्स बनाते हैं, फिर उनको काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। मतलब वैसे तो यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, चलो बना दिया, अगर आप बनाना चाहें तो। वैसे नंबर बहुत बड़े हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, देखिए इसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग सैलरी मोर देन 3500। 3500 से ज्यादा, देखिए इसमें से देख लेते हैं। आप चाहें तो अपने यहाँ पर हिस्टोग्राम में से देख लें। 3500 से ज्यादा सैलरी यहाँ पर है 3500, इससे ज्यादा ये वाले आए हैं 60 20 एंड 10। तो इनको प्लस कर देंगे, 60 प्लस 20 और प्लस में आ जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 90 वर्कर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमसे पूछा गया इन विच ग्रुप इज द नंबर ऑफ वर्कर्स मैक्सिमम। मैक्सिमम वर्कर कौन से ग्रुप में है, तो आप यहाँ देखिए मैक्सिमम वर्कर इसमें है, ये कौन सा है 3000 टू 3500, 3000 टू 3500। ठीक है, ये आ जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है इन विच ग्रुप इज द नंबर ऑफ वर्कर मिनिमम। मिनिमम वर्कर कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देखें जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है वहां पर वर्कर कम है, तो 4500 से 5000 तक। तो ये आ जाएगा 4500 टू 5000।
नेक्स्ट हमसे पूछा गया है व्हाट आर द क्लास मार्क्स ऑफ ऑल द क्लास इंटरवल्स। तो मैंने जो ये टेबल बनाई हुई थी मैंने इसी के साइड में कॉलम बना दिया है जहां पर मैं क्लास मार्क्स लिख दूंगी। तो पहला इंटरवल ये है इसके क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे लिखे जाते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आएगा 2000 प्लस में आ जाएगा 2500 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा 4500 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बनेगा हमारे पास 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10 एंड 0, 2250। नेक्स्ट आ जाएगा 2500 प्लस में 3000 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5500 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 4, 2 7 14, 2 5 10 एंड 0। इसी तरीके से हम हर एक इंटरवल के निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने सभी में लोअर और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड किया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3250। नेक्स्ट इसको भी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10 एंड 0। यहाँ से आएगा 2 4 8, 2 2 4, 5 एंड 0। नेक्स्ट आ जाएगा 2 4 8, 1 बचेगा, 2 7 14, 2 5 10 एंड 0। तो ये आपके क्या आ जाएंगे, क्लास मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्लास मार्क्स लिख दिए। आप चाहें तो अगर आपने बुक पे किया तो इसका आंसर यहाँ पर ये राइट कर दें। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए हम क्वेश्चन 3 करेंगे। मुझे क्वेश्चन 3 की टेबल दी गई है। द वाटर बिल इन रुपीज ऑफ 30 हाउसेज इन अ लोकेलिटी आर गिवन बिलो। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास साइज 15। अब इन्होंने कहा है क्लास साइज 15 लेके आपको अपनी टेबल कंप्लीट करनी है। 15 का मतलब क्या हुआ कि क्लास साइज 15 का मतलब है कि आपको 15 का गैप लेते हुए चलना है। तो मैं स्टार्ट कर लेती, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, चार्जेस दिए गए हैं। तो मैं 0 to 15, ठीक है, उसके क्योंकि देखो मिनिमम आपके पास 14 भी आया हो, तो इसके लिए पहला इंटरवल आपको क्या बनाना पड़ेगा, 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 15 का गैप चलेगा तो 75, 75 to 90, 90 to 105 एंड 105 to 120। मीन्स एक तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 15 की टेबल चली हुई है। तो हम इसमें से 1 by 1 उठाएंगे और टैली मार्क्स कंप्लीट करेंगे। 30 कहाँ आएगा, यहाँ इस इंटरवल में, हमें यहाँ नहीं लेना होता, अगले इंटरवल में लेना होता 30। नेक्स्ट है 33 BC में आएगा, 45, 54, 74, 78, 108, 112, 66, 76, 88, 40। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं एक नंबर पे पहले टिक करती हूँ, उसको पढ़ती हूँ, जैसे 14 तभी टिक कर दिया और फिर मैं यहाँ पर उसका मार्क कर देती हूँ। आप ऐसा ना करें कि 20 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, उससे आपका मिस हो सकता है। मतलब जिस टाइम आपने 20 पढ़ा ना उसी टाइम यहाँ निशान लगाओ। 15 पढ़ो, उसके ऊपर टिक लगाओ, 15 आ जाएगा यहाँ पर। 35, 44, 66, 75, 84, 95, 96, 102, 110, 88, 74, 112, 14, 34 एंड 44। ठीक है, यहाँ से मुझे ये वाला मेथड ही ज़्यादा इजी लगता है कि हम 1 by 1 नंबर का यहाँ पर जिस कैटेगरी में उसी में लिखते जाएं। कई बच्चे इसको ना पहले ये काउंट करेंगे 0 to 15 कितने, उसके बीच में से ढूंढते हैं तो कोई मिस हो जाता है, तो गलती हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, 2, 2, 5 और 2 7, 2, 4, 5 + 1 6, 3 एंड 4। इनको ऐड करके देख लें आपके पास कितना आना चाहिए, 30। तो हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आ रहा है 30। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनानी थी हमें, कंस्ट्रक्ट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 15। तो ये आपकी क्या बन गई है यहाँ पर, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें दिया गया है द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इन किलोग्राम ऑफ 50 पर्सन्स, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द अबव डेटा। आपको टेबल बना के दी गई है, सिर्फ आपको टेबल से क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो मैंने यहाँ पर ग्राफ पेपर पहले ही चिपका दिया है। यहाँ पर देखिए मैंने जहाँ हमारी डार्क ग्रीन लाइन होती है उसी के ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ की है। तो हमारे पास सबसे पहले 50 to 55, तो मैं यहाँ पर पहले मैं किंक लगा दूंगी और पहले को ही मैं यहाँ लिखूंगी, ये हमारा 50, नेक्स्ट आएगा 55। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे 1 by 1, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। लास्ट में हमारा 90 तक गया तो हम 90 तक लिख लेंगे, आगे जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स लिखने हैं मुझे। अब इसमें मैक्सिमम मेरे पास कितना है, 12 है। या तो मैं 1 2 3 4 5 12 लिखूँ तो इतना स्पेस नहीं है। आप चाहें तो बड़ा ग्राफ यूज कर ले, उसमें आप ऐसे 1 2 3 4 5 यूज कर लें, लेकिन मैं 2 का गैप ले लेती हूँ तो 2 से हो जाएगा इजिली। 2 आएगा यहाँ पे, ये है आपका 4 6 8 10 12 14 एंड दिस इज 16। तो सबसे पहले हमारे मैंने यहाँ लिख दिया स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन का हमारे पास कितने कितने का गैप है, 5 का गैप चला हुआ। देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, तो 5 का गैप तो हम लिखेंगे 5 किलोग्राम। ऑन वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन, यहाँ पर मैंने 2 का गैप लिया तो मैं यहाँ लिखूंगी 2 पर्सन्स। तो हिस्टोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास 50 to 55 की हाइट आई है 12, तो हम 12 हाइट की यहाँ पर एक बार बनाएंगे रेक्टेंगुलर, यहाँ पर 12 है। चाहे तो इसके ऊपर 12 लिख दें कि इसकी हाइट 12 है। नेक्स्ट है 55 to 68। इसी तरीके से हम अपनी सारी बार्स कंप्लीट करेंगे। दूसरी बार हमारी है 8 हाइट की। नेक्स्ट है 60 to 65, 5 कहाँ पर आएगा, 4 और 6 के बीच में आता है, तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा है। तो ये वाली बार हमने ड्रॉ की है 5 हाइट की। नेक्स्ट है 65 to 70 आएगा आपका 4। तो यहाँ से 1 by 1 करके हमने अपनी सारी बार कंप्लीट की है। काफ़ी टाइम लग जाता है अगर मैं 1 by 1 बनवाऊँ, ये इजी सा पार्ट है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर 5 आ रहा था, तो 5 होता है 4 और 6 के बीच में। यहाँ पर 7 था, 7 आता है 6 और 8 के बीच में। यहाँ पर 3 था, तो 3 आएगा आपका 2 और 4 के बीच में। तो इस तरीके से हमने अपना ये क्या किया है, हिस्टोग्राम कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया गया है, द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ यहाँ पर, देखिए क्या है। द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द अमाउंट स्पेंट ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स by a school administration in a year. If the total money spent on football is 5,000, answer the following questions. देखिए क्या है, एक स्कूल है वो अपने स्पोर्ट्स पे कुछ ना कुछ खर्च करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या दिया गया कि जो स्कूल है वो स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ खर्च कर रहा है, लेकिन इन्होंने ये बोला है मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल इज ₹5,000। देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है फुटबॉल का एंगल कितना है, 50 डिग्री है। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि फुटबॉल का एंगल 50 डिग्री है और फुटबॉल पे ही कितने खर्च हो रहे हैं, 5,000। आपको पहले क्वेश्चन में बताना व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स, कि स्पोर्ट्स पर टोटल कितना खर्च हो रहा है। ठीक है, तो हमें नहीं पता तो हम लिखेंगे लेट टोटल मनी स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स। ये क्वेश्चन कई तरीकों से हो सकता है, लेकिन मैं लेट करवा रही हूँ। हमने मान लिया कि ₹X खर्च होता है टोटल सारे स्पोर्ट्स पर मिलाकर टोटल। ठीक है, अब इन्होंने क्या दिया है, फुटबॉल का एंगल कितना है, 50 डिग्री। ठीक है, फुटबॉल का एंगल कितना है, फुटबॉल उसका एंगल है 50 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाना चाहूँ तो मैं उसको कितने से डिवाइड कर दूंगी, 360 से। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 5/36। तो 5/36 है ये जो पूरा पार्ट है, इसमें से 5/36 पार्ट किसके लिए है, फुटबॉल के लिए। तो 5/36 फुटबॉल के हिस्से में कितना आएगा, 5/36 पूरे सर्कल का 5/36 पार्ट आ रहा है, मतलब 5/36 ऑफ x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, ठीक है, 5/36 ऑफ x आ जाएगा। अब आप यहां से देखिए 5/36 ऑफ x आया है, वो किसके इक्वल आएगा,
ये तो आपका ये अगर आप इसकी वैल्यू निकालो, आपको पता है टोटल मनी कितना है, एक्स है। अब 5/30 ऑफ एक्स निकालेंगे, मतलब पूरे खर्च का अगर आप 5/36 पार्ट निकालेंगे तो वो आ जाएगा जो फुटबॉल पे खर्च हुआ। तो फुटबॉल पे कितना खर्च हुआ, 5000, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5000 के। तो 5/36 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5000। 5/36 है, इधर जाके 36/5 होगा, 5 1 जा 5, 1000 आएगा। 36 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36000। तो x की वैल्यू आ गया 36000 और x क्या था, टोटल मनी स्पेंट। देयरफॉर टोटल मनी स्पेंट कितना आ जाएगा, टोटल मनी स्पेंट ये आ जाएंगे हमारे पास 36000। ठीक है, सभी स्पोर्ट्स पर मिलाकर 36000 खर्च हो रहे हैं। कैसे निकाला हमने मान लिया कि टोटल खर्च x है। फुटबॉल के लिए 50 डिग्री एंगल है, तो पहले मैं देखो आपने टेबल कंप्लीट की थी, पहले आप क्या करते थे, 50 डिग्री है तो 50 डिग्री अगर आप इसकी फ्रैक्शन बनाना चाहते हो तो टोटल एंगल कितना होता है 360, तो डिवाइड कर देंगे 360 से, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 5/36 पार्ट है फुटबॉल का, 5/36 पूरे सर्कल का 5/36 पार्ट। और तो पूरा सर्कल क्या शो करता है कि टोटल खर्च कितना है, टोटल खर्च तो है x, तो हम क्या करेंगे 5/36 पार्ट ऑफ x, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। अब ये देखो आप टोटल खर्च का 5/36 निकालते हो, ये इतना सा पार्ट हो तो फुटबॉल का खर्च है, और फुटबॉल का खर्च कितना दिया है 5000, तो 5000 के इक्वेट कर देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे तो टोटल खर्च आ जाएगा 36000। हाउ मच मनी स्पेंट ऑन हॉकी, सेकंड पार्ट में पूछा गया है हॉकी के ऊपर कितना खर्च हुआ, तो हॉकी का एंगल कितना है 100 डिग्री। पहले इसकी फ्रैक्शन बना लेते हैं, 100 बाय में 360, ठीक है, ये फ्रैक्शन बन गया। अब फ्रैक्शन तो आपके पास बन गई है, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 5/18 आ गया। 5/18 पार्ट निकालना आपको टोटल खर्च का, और टोटल खर्च कितना है 36000, तो मल्टीप्लाई में कर देंगे 36000, 18 2 जा 36, तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10000, तो हॉकी पर कितना खर्च हो रहा है 10000। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मच मोर मनी स्पेंट ऑन क्रिकेट देन हॉकी, क्रिकेट पर हॉकी से कितना ज्यादा खर्च हो रहा है, तो आप ये बताएं, क्रिकेट का एंगल है 160 और हॉकी का कितना है 100 डिग्री, तो 160 डिग्री और ये 100 डिग्री, तो कितना एंगल ज्यादा है, एंगल से ही हम फाइंड कर सकते हैं एंगल कितना ज्यादा हो रहा है, 60 डिग्री का एंगल एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप क्या करोगे 60 डिग्री ज्यादा है, मतलब 60 डिग्री खर्च ज्यादा आ रहा है, तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल एंगल होता है 360, मल्टीप्लाई बाय जितना आपका टोटल खर्च हुआ था, और टोटल खर्च कितना हुआ है 36000। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन जरूर है, आपको क्या करना है अपने हॉकी और क्रिकेट में देख लिया कितने डिग्री के एंगल का डिफरेंस है, तो 60 डिग्री का है ना, तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग खर्च निकाल दो, 60 बाय में 360 करेंगे, फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन को टोटल खर्च से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 36 1 जा 36, 1000, 6 की मल्टीप्लाई 1000 से, तो आ जाएगा 6000। तो क्रिकेट पर कितना ज्यादा खर्च। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए है हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, ड्रॉ पाई चार्ट फॉर द शोइंग दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से को शो करने वाला आपको एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखिए जो आपको टेबल दी गई थी मैंने उसको यहाँ इस टाइप से बना लिया है, कलर्स हैं ब्लू ग्रीन रेड येलो, और नंबर ऑफ पीपल दिए गए। मैं आपको एक बार बुक में से स्टेटमेंट दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये आपकी स्टेटमेंट है, ये कलर्स हैं और ये नंबर ऑफ पीपल है, मैंने यहाँ पर इनको यहाँ पर टेबल में बना लिया। अब जब हम पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं तो मुझे फ्रैक्शन चाहिए होती है, तो फ्रैक्शन के लिए देखिए 18 पहले फ्रैक्शन होगी फिर सेक्टर एंगल निकलेगा। जब फ्रैक्शन हो तो मुझे ये चाहिए था कि टोटल कितने, तो जब मैं इन सबको टोटल करती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आते हैं 36, तो डिवाइडेड बाय 36, 9 बाय में 36, 6 डिवाइडेड बाय 36 एंड 3 डिवाइडेड बाय 36, ये इनकी फ्रैक्शन बन गई है। अब मुझे सेक्टर एंगल निकालना, मैं इसको भी कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर लो, 18 2 जा 36, तो यहाँ से फ्रैक्शन आई है 1/2, 9 4 जा 36, 1/4, 6 6 जा 36, 1/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/12। अब मुझे सेक्टर एंगल निकालना है तो मैं सभी को 360 से मल्टीप्लाई करूंगी, सबको 360 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल करके सेक्टर एंगल फाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा एंगल कितना कितना आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 180 डिग्री, 4 9 जा 36 90 डिग्री, 6 6 जा 36 60 डिग्री, 12 3 जा 36 30 डिग्री।
तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि जो ब्लू है उसके लिए मुझे कितना एंगल बनाना है, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसकी कोई भी एक रेडियस OA जैसे मैंने ज्वाइन कर दी। अब मुझे ब्लू के लिए 180 डिग्री एंगल चाहिए, तो मैं अपने प्रोट्रैक्टर को यहाँ OA पर सेट करूंगी, ऐसे OA पर, और मुझे 180 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 180 देखिए यहाँ से बिल्कुल सीधा यहाँ पर है 180, तो मैं यहाँ बाहर निशान लगा लेती हूँ, ये डॉट। तो अब आप इसको O को इससे मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे। आपको पता 180 तो वैसे भी एक स्ट्रेट लाइन ही होती है आपकी। तो ये आपका ब्लू कलर के लिए आ गया। आप अपनी कंपास लेंगे और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ एंगल बना के दिखाएंगे, यहाँ ऐसे। इसमें लिख दें ये है आपका ब्लू कलर के लिए है और एंगल है 180 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास, अब मेरे पास ये तो OA, पहले मैंने अभी इस वाले लाइन सेगमेंट का यूज किया, अब नया लाइन सेगमेंट आ गया OB। अब हम इस पे प्रोट्रैक्टर सेट करेंगे और ग्रीन के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, मतलब ऐसे नीचे की तरफ, यहाँ इस तरीके से। यहाँ पे OB पे सेट करना है ना, यहाँ पर इस तरीके से OB। तो आपको पता 90 कहाँ है, ये रहा 90 बिल्कुल यहाँ शो हो रहा है। तो यहाँ डॉट लगा लें और यहाँ पर आप अपना 90 कंप्लीट कर दें। आपको होता है जब भी 90 शो करना हो तो हम यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स बना के दिखाते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे ये हमारा नया पॉइंट आ गया है C। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये है हमारा ग्रीन के लिए और एंगल है 90 डिग्री। नेक्स्ट मुझे रेड के लिए 60 डिग्री दिखाना है, तो मैं आपकी बार यहाँ OC पर अपना प्रोट्रैक्टर सेट करूंगी, यहाँ पर इस तरीके से OC। और ये आपका एंगल आपको बनाना है, देखिए रेड के लिए मैं बता देती हूँ, रेड के लिए 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए ये आप नया लाइन सेगमेंट ये है, तो यहाँ से 0, 10, 20 आपको 60 पे देखना है, तो 60 यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। यहाँ नीचे की तरफ हमने बनाया है 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल है और ये कौन सा कलर है, रेड। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट बचेगा वो येलो आएगा और वो अपने आप ही कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यहाँ पर कंपास से ड्रॉ करें, ये एंगल है आपका 30 डिग्री। चाहे तो इसको मेजर करके देख लें, यहाँ अपना प्रोट्रैक्टर सेट करें, ठीक है। तो आप देखिए बिल्कुल 30 डिग्री पे ही गया है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 दोनों हमारे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, तो मैं आपको बुक पे ही करवा रही हूँ, आप अपनी नोटबुक पे राइट करना। यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब आप यहाँ से देखिए, आपसे सिर्फ यहाँ से पूछा गया है लिस्ट द आउटकम्स, ठीक है। सिर्फ ये पूछा गया कि आउटकम्स बताने आपको, लेकिन मैं आपको इसमें क्या करूंगी, आउटकम्स तो बताऊंगी ही, मैं उसके साथ साथ आपको क्या बताऊंगी, मैं उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करवा दूंगी। क्योंकि आपके ना जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो आउटकम से रिलेटेड नहीं आता, वो आपका जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले है व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब आपकी डाई थ्रो की जाती है तो वहां पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपके 6 आउटकम्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आपको इसमें से देखिए यहाँ पर मुझे बताना है अ प्राइम नंबर, तो आउटकम क्या बनेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ आउटकम्स, ठीक है। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 3 और 5, ये आ जाएगा 2, 3 एंड 5। इन्होंने पूछा लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, लिस्ट आउटकम्स तो बन जाएंगे 2, 3 और 5, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितने आ जाएगी, आपका फॉर्मूला होता है फेवरेबल बाय टोटल, तो 1, 2, 3 गए हैं फेवर में, ठीक है। आइए आपके प्राइम नंबर है 2, 3 एंड 5 और टोटल होते हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बाय में 2। क्योंकि क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का आता है तभी मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रही हूँ इसमें। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो आउटकम्स क्या बनेंगे इसके, आउटकम्स आ जाएंगे अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 1 को और क्या ब्रेक करोगे, 2 को नहीं कर सकते, 3 को नहीं, 4 को ब्रेक कर सकते हो 2 into 2, 6 को भी कर सकते हैं 2 into 3। तो 4 और 6 आपके कंपोजिट नंबर है, तो आउटकम्स क्या आ जाएंगे 4 एंड 6, और प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 1, 2, 2 आए हैं फेवर में डिवाइडेड बाय 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन 4, तो आउटकम्स क्या आएंगे, इन्होंने कहा है लेस देन 4, अ नंबर लेस देन 4, तो 4 से लेस कौन कौन से है 1 2 3, 1, 2, 3, तो कितने गए हैं फेवर में, कितने चांसेस गए हैं, प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन 4 क्या बन जाएगी, तो 3 गए हैं, 1 2 3,
तो 3 डिवाइडेड बाय 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 डिवाइडेड बाय 2। प्रोबेबिलिटी अ नंबर मोर देन और इक्वल टू 3, तो यहाँ पर आउटकम्स क्या बन जाएंगे, आउटकम्स आपके पास आएंगे, कह रहा है अ नंबर मोर देन और इक्वल टू 3, 3 या उससे बड़ा, तो 3 या उससे बड़ा क्या आएगा, 3 4 5 और 6, 3 4 5 6, तो ये 4 आए हैं, 4 डिवाइडेड बाय टोटल होते हैं 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 बाय में 3। ये मैंने प्रोबेबिलिटी भी साथ में फाइंड करवाई है, लेकिन हमें बताने सिर्फ आउटकम्स ही थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवाया है। क्वेश्चन नंबर 8 है द फॉलोइंग नंबर वर रिटन इन सेपरेट स्लिप्स एंड मिक्सड इन अ बैग। हाँ, क्या किया गया, एक बैग में इन स्लिप्स के ऊपर कुछ नंबर लिखे हैं और उनको एक बैग में डाल दिया है। यू आर आस्क्ड टू पिक अ स्लिप एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आपको कोई एक स्लिप निकालनी है और फिर प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मैंने क्या किया, ये ऐसे नंबर ऐसे बिखरे पड़े हैं, तो मैंने इनको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो क्या आएगा 1, उसके बाद 4, फिर 6 7 9, फिर आएगा 15 18 36 48 एंड 73। मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन इजी पड़े हमारे लिए। अब है प्रोबेबिलिटी एंड इवन नंबर। अब आप देखिए इवन नंबर कौन कौन से होंगे, इवन नंबर जो 2 से कैंसिल होते हैं, तो क्या आएगा 4, 6, 7 नहीं, 9 नहीं, 15 नहीं, 18 36 एंड 48। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, ये टोटल कितनी स्लिप्स हैं, 10 स्लिप्स हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो अपोन में आ जाएगा 10, कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल मतलब जो 3 की टेबल के नंबर आएंगे, तो 3 की टेबल में कौन कौन सा आएगा, 1 नहीं आएगा, 4 नहीं, 6 आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 6 बनेगा, 7 नहीं, 9 आएगा, 15 आ जाएगा क्योंकि 15 भी 3 की टेबल में आता है, 18 भी आता है, 36 भी देखो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये मल्टीपल ही है, तो यहाँ आ जाएगा 36। ये 48 भी कैंसिल होता है 3 से, ठीक है, 73 नहीं होता, तो ये कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिवाइडेड बाय टोटल है ये 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी अ मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट 9। अन मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट 9, जो आपका 3 का तो मल्टीपल हो लेकिन 9 का ना हो। दोबारा से देखें, अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 के तो मल्टीपल हो लेकिन वो नंबर ना 9 का नहीं होना चाहिए। तो अभी आप यहां से देखें, 3 के मल्टीपल तो मेरे पास ये सभी आ गए थे, ठीक है, लेकिन मुझे लेना है बट नोट 9, लेकिन वो 9 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो यहां से देखिए 3 के मल्टीपल तो सारे हैं, लेकिन आप इनमें से वो छोड़ दो जो 9 के मल्टीपल नहीं है। तो 6 9 का मल्टीपल नहीं है, ये आ जाएगा। उसने बोला बट नोट 9, 9 9 का मल्टीपल होगा, 15 9 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी ले लो। 18 आता है 9 की टेबल में, तो ये नहीं लेना है। 36 भी आता है 9 की टेबल में, ये भी नहीं लेना क्योंकि 9 के मल्टीपल नहीं लेने हैं। 48 9 की टेबल में नहीं आता, तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है। तो ये कितने आ जाएंगे, 1 2 3, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल 10 स्लिप्स हैं, तो 3 बाय 10। अब फैक्टर ऑफ 36, मतलब देखो फैक्टर ऑफ 36 का मतलब है वो नंबर ले लो जो 36 को डिवाइड करते हैं, वही उसके फैक्टर होंगे। 1 भी 36 को डिवाइड करेगा, 4 भी 36 को डिवाइड करता है, 6 भी 36 को डिवाइड करता है, 7 नहीं करता, 9 डिवाइड करता है 36 को, 15 डिवाइड नहीं करता 36 को, 18 डिवाइड करता है 36 को, 36 भी 36 को डिवाइड करेगा। 48 तो वैसे ही बड़ा हो गया, 36 का फैक्टर कहाँ होगा। जो किसी भी नंबर के फैक्टर क्या होते हैं, या तो वो नंबर या उससे छोटे होते हैं उसके फैक्टर, ठीक है। तो 48 और 73 तो हो ही नहीं सकते। ये कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 10 आएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। लास्ट इज प्रोबेबिलिटी अ 1 डिजिट नंबर। अब आपको बताना है, आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो 1 डिजिट नंबर हो। तो 1 डिजिट कौन कौन से है, 1 4 6 7 9, इनमें तो 2 2 डिजिट आने लग गई हैं, तो क्या क्या आ जाएंगे, 1 4 6 7 और 9। ये कितने हो गए, 5 हो गए हैं, तो 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।